हेलो गाइज, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम अर्थमेटिक चैप्टर का समय और कार्य मीन्स टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा मोहन उसे 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो आप ये सोच रहे होंगे काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मुझे भी पता है इसे अधिकतर बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य ये है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपकी बेसिक डिटेल्स कवर करा सकूं और आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बता सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। राम किसी कार्य को 12 दिन में राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि मोहन उसे 15 दिन में। इसे आप सब बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 12 और 15 का। एलसीएम मतलब लैसे आ जाएगा 60। ये 60 है। ये 60 है क्या? ये 60 आया मतलब जो टोटल वर्क है, ये हमने एक तरह से मान लीजिए कि माना है। इसकी जगह हम कुछ भी संख्या लिख देंगे तो वो भी टोटल वर्क ही माना जाएगा और उससे भी आंसर आ सकता है। लेकिन हम इसका एलसीएम इस वजह से लेते हैं क्योंकि हम इन 12 का और 15 का इसमें डिवाइड चला जाए और हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। हम 12 का डिवाइड 16 करेंगे तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 50 का डिवाइड 16 करेंगे, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 15 का डिवाइड 60 में करने के बाद में 4 और 12 का डिवाइड 60 में करने के बाद में 5 आएगा। तो अब ये 5 और 4 है क्या? ये समय है, 12 दिन में किया और ये कुल कार्य है। अगर हम समय का कुल कार्य में भाग दें तो ये जो निकल के आई है सफिशिएंसी, मतलब ये क्षमता निकल के आई है। तो हम इसी तरह से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारी एक ये जो आती है यहाँ पे जो निकल के आएगी, हम इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे जो निकल के आएगी वो सफिशिएंसी मतलब क्षमता निकल के आएगी। क्षमता, तो ये क्षमता होती है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ से एक डिटेल मालूम पड़ेगी कि अगर मान लीजिए हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। तो हम देखिए, तो मतलब ये समय है, ये क्षमता है मतलब सफिशिएंसी, और ये है टोटल वर्क मतलब कुल कार्य टोटल वर्क, ये कुल कार्य है। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो कुल कार्य के बराबर आ जाएगा 60। कुल कार्य 60, अब 60 इजकल टू 12 मल्टीप्लाई 5, मतलब कुल कार्य टोटल वर्क जो होगा, कुल कार्य जो होगा वो 12 मीन्स समय, 5 मीन्स क्षमता, इसके बराबर होता है। और ये फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, कुल कार्य मीन्स टोटल वर्क, समय टाइम, और क्षमता मीन्स सफिशिएंसी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है और इसी फॉर्मूला के आधार पे हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ टीचर्स इसमें फॉर्मूला का यूज नहीं करवाते, लेकिन अगर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें चीजों को बारीकी से समझने में काफी आसानी हो जाएगी। और इसी क्वेश्चन के माध्यम से जैसा हमने ये किया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा उसका स्टेप बड़ा होगा। और हमने इसकी शुरुआत इस चैप्टर की काफी आसान तरीके से की है, और हम जब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप खुद को एक परफेक्ट पाओगे। और हम इस चैप्टर को टाइप वाइज टाइप करेंगे और फिर अंत में आप देखोगे कि हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। हमने इसमें इजी से लेकर हार्ड टॉपिक तक कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को ये आपने समझ ही लिया कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होता है। कुल कार्य इज इक्वल टू समय गुणा क्षमता। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्टली आप सभी कर लेते होंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कुल कार्य है, कुल कार्य, और हमें निकालना क्या है कि दोनों कितने दिन में कर सकते हैं। तो समय निकालना है कितने दिन में कर सकते हैं। तो कुल कार्य 60, और किस किस से कराना है, राम और मोहन से। तो राम की क्षमता लेंगे पहले, दोनों से कराना। तो राम की क्षमता कितनी है 5 और मोहन की है 4। 60 ऐड करो, 5 और 9, इतने डेज, ये आंसर आ जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महेश किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेता है, जबकि रमेश उसी कार्य को करने में महेश से 4 दिन अधिक समय लेता है। बताइए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। सवाल काफी इजी है और देखेंगे हम शुरुआत से। महेश किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेता है, जबकि रमेश उसी कार्य को करने में महेश से 4 दिन का अधिक समय लेता है। जबकि रमेश, 8 से प्रेजेंट करेंगे रमेश को, उसी कार्य को करने में महेश से 4 दिन अधिक, मतलब ये 8 दिन ले रहा है तो 8 से 4 दिन ज्यादा लेगा, तो मतलब ये 12 दिन में करेगा। अब टोटल वर्क निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24। ये होगा टोटल वर्क। 8 का डिवाइड करेंगे हम 24 में 3, 12 का डिवाइड 24 में 2। ये जैसा भी आपको पहले पता चल चुका है कि ये हमारी सफिशिएंसी मतलब क्षमता है, ये क्षमता है। ये महेश की क्षमता है 3 और ये रमेश की क्षमता है 2। हमें इन दोनों से ही काम कराना है। बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क में हम टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क है हमारा 24 और इसमें डिवाइड करेंगे महेश और रमेश दोनों की क्षमता को। 3 + 2, 24/5। ये दिन आएंगे। अगर मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 5 का डिवाइड 24 में 5 4 जा 24, तो आंसर आ जाएगा 4 and 4/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं, ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। जब वो तीनों मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है कम दिन में करेंगे। क्वेश्चन में दिया भी हुआ है तो 8 दिन। अब इस तरह से टोटल वर्क निकाल देंगे। एलसीएम आ जाएगा 24, जो कि टोटल वर्क है। 24 का 24 में डिवाइड 1, 8 का 24 में डिवाइड 3। ठीक है। अब हमें सी से काम करवाना है, तो हम यहाँ पे सी की सफिशिएंसी की जरूरत होगी, मतलब हमें सी की क्षमता की जरूरत होगी यहाँ पे। तो ए और बी सी अगर तीनों मिला दिए जाए तो इनकी क्षमता आई है, इनकी सफिशिएंसी आई है हमारे पास 3। हमें सी की जरूरत है। अगर हमें सी की निकालनी है तो ए और बी की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, और ए और बी की हमें कितनी मिली है 1। तो ए और बी के स्थान पर 1 रख दो, प्लस सी इक्वल टू 3। सी इक्वल टू ये प्लस से इधर जाकर -3 - 1। सी की क्षमता हमें कितनी मिली 3 - 1 इक्वल टू 2। तो सी की क्षमता है 2 और हमें सी से ही काम कराना है। तो टोटल वर्क में 24 में हम सी का डिवाइड कर देंगे 2 का, जो सी की क्षमता आई है उसका डिवाइड कर देंगे 2। सी की आंसर आया 12। सी अकेला उस काम को 12 डेज में करेगा। अब हम शुरुआत है तो हम इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, लेकिन हम जब इसको कंप्लीट करेंगे आप देखना आपके जो साधारण क्वेश्चन है ये सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा अलग है। ठीक है, आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब एक की जो अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकता है वो उस काम को 18 दिन में काम पूरा कर सकता है। लेकिन उसने 12 दिन तक काम किया, तो उसने 12 दिन तक काम कर लिया। पूरा काम को 18 दिन में कर सकता था, लेकिन उसने 12 दिन ही काम किया। तो इसे 6 से 6 2 12, 6 3 जा 80, 2/3। मतलब ए ने 2/3 काम कर लिया, मतलब ए ने 2/3 भाग कार्य पूरा कर लिया। शेष काम जो बचा, शेष काम को बी द्वारा 8 दिन में पूरा किया गया। तो शेष काम कितना बचा 1/3 काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया 8 दिन। बी 1/3 काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो अगर किसी काम का 1/3 हिस्सा 8 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करता होगा 3 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। बी पूरा काम करता होगा 24 दिन।
ठीक है, यही आंसर है, बी पूरा काम करता होगा 24 दिन, यही आंसर। और मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मान लीजिए बी है, बी ने 1/3 कार्य, मतलब किसी कार्य का एक तिहाई हिस्सा 8 दिन में पूरा किया, तो वो पूरा काम, मतलब तिहाई हिस्सा 8 दिन में, तो पूरा पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 3 24, 24 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है। सर्वजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन जो है, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसका एक स्टेप बढ़ा कर, मतलब उसे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसी तरह से होगा। तो प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है, तो प्रफुल्ल फिर से प्रेजेंट करेंगे 30 दिन में किसी काम का आधा, मतलब 1/2 भाग कितने दिन में पूरा किया है? 30 दिन में किसी काम का आधा भाग। जब आधा भाग 30 दिन में करेगा प्रफुल्ल, तो पूरा कितने दिन में करेगा? सीधी सी बात है, पूरा पहले निकाल लेंगे। पूरा करेगा वो 60 दिन में। हमें यहाँ से 30 दूनी 60, और यहाँ पे आधा 30 दिन में हम इसका 60 इस तरह से आया कि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे यहाँ कर देते हैं, मतलब इसकी उल्टी करके मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, और हम इसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। 30 का डिवाइड हमें 30 में 1/2 का डिवाइड करना है, तो 60 आ जाएगा। 2 का डिवाइड करते हैं, मतलब प्रफुल्ल आधा काम को 30 दिन में करता है, तो वो पूरा काम 60 दिन में करेगा। सर्वजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। अब प्रफुल्ल ने आधा कर लिया, आधा उसने सर्वजीत के लिए छोड़ दिया। सर्वजीत ने आधा काम को 10 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। सर्वजीत ने आधा काम 10 दिन में पूरा कर लिया। अब जो आधा 10 दिन में करेगा, तो सर्वजीत पूरा कितने दिन में करेगा? 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, मतलब आधा 10 दिन में, तो पूरा 20 दिन में। सीधी सी बात है, सर्वजीत पूरा काम, एक काम मतलब एक यूनिट काम 20 दिन में कर लेगा। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। प्रफुल्ल किसी काम को, अभी इस तरह से क्वेश्चन बन गया, प्रफुल्ल किसी काम को 60 दिन में करता है, सर्वजीत उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रफुल्ल 60 दिन में पूरा करता है किसी काम को, सर्वजीत 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर 60 टोटल वर्क, 60 में इसका 1 ये 3, मतलब ये सफिशियंसी आ गई। और हमें दोनों से काम करना है, तो हम टोटल वर्क 60 में दोनों की सफिशियंसी को मिलाकर भाग दे देंगे। 3 = 4, 60/4 = 15 डेज हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और ये मैंने क्वेश्चन का वो लेवल है वो बढ़ाना चालू कर दिया है, और मैं जो अंत में आप देखोगे कंप्लीट में क्वेश्चन का आपको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम का 80% भाग 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है, और तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में बी को, अकेले बी को कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये है। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं। एक काम का 80%, एक काम का 80%, एक कोई काम है उसका 80% भाग, 80%, 80 को अगर फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो 80/100 = 4/5, ठीक है। हमने 24 जा और 25 जा, मतलब एक किसी काम का 4/5 भाग, 4/5 कितने दिन में? 20 दिन में। 4/5 एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो अब यहां से पूरा काम निकाल लेते हैं कि एक उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। पूरा हम इस तरह से निकालते आए हैं। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 5 पेन का मूल्य 40 है, 5 पेन का प्राइस 40 है, और तो एक पेन का निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? 8 आ जाएगा, हमें मालूम है किस तरह से है, डिवाइड देंगे। उसी तरह से अगर 4/5 की वैल्यू 20 है तो हमें 1 का निकालना है, क्योंकि टोटल कार्य 1 यूनिट माना गया है, ठीक है। 1 = 20 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 4/5, ठीक है। 20 × 5/4, 4 5 जा 20, मतलब ये पूरा काम 25 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट देखते हैं।
तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब वो जो काम बचा 4/5 तो पूरा कर लिया इन्हें, बचा कितना, 1 में से 4/5 घटाएंगे तो 1/5 बचेगा। ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं हम, टोटल यूनिट 5 मान सकते हैं। और 4 काम कर लिया तो 1 बचा, 1/5 बचा, और वो ए और बी बचा हुआ जो काम है दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। मतलब 1/5 उस काम का भाग 3 दिन में पूरा किया जाता है, तो 1 यूनिट मतलब पूरा काम कितने दिन में किया जाएगा, 15 दिन में। अभी क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है हमारे पास। ए का काम है, मतलब ए अकेले ए मतलब पूरा काम 25 दिन में कर सकता है, और ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें निकालना क्या है, बी को अकेले कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क निकाल दिए 75, 3 जा 5। ठीक है, और हमें अगर बी का वर्क निकालना है कि बी को कितना समय लगेगा, तो हमें बी की क्षमता की जरूरत होगी। तो यहाँ हमारे पास ए और बी की क्षमता 5 है, और यहाँ हमारे पास ए की क्षमता 3 है, तो ए की क्षमता को 3 यहाँ कर देंगे। बी की जरूरत होगी, बी निकल जाएगी, प्लस है, इस तरह से लिख लीजिए 3 प्लस ए के साथ, ए के स्थान पर 3 प्लस बी इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 माइनस 3, बी की जगह 2, मतलब बी की क्षमता 2 है ना, हमें बी का ही निकालना है। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, क्षमता को कुल कार्य में भाग दे देंगे, टोटल वर्क 75 इक्वल टू 2, इसका डिवाइड करेंगे तो 37.5 जो आपका करेक्ट आंसर है। और आज ये साधारण क्वेश्चन का लेवल कंप्लीट कराया, कल हम क्षमता वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्षमता वाले क्वेश्चन में भी लेवल अंत तक जाएंगे। ठीक है, आज साधारण क्वेश्चन थे ओनली, ये ना सोचें कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। आज हमने केवल साधारण टॉपिक कवर, मतलब साधारण जो क्वेश्चन थे वो ही कवर कराए हैं, और इसे हम 8 या 7 टॉपिक कराएंगे पूरे, मतलब जितने भी टॉपिक हैं टोटल कवर कराएंगे और उनमें से पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।